ने पढ़ा कि कार्बोनिल कंपाउंड अल्डेहाइड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी और कीटोन के बारे में पढ़े कि वो कैसे दिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। हमने अल्डेहाइड के और कीटोन के प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड पढ़े। उसके बाद कल हमने उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बात की, ठीक है ना। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के बारे में बात की हमने। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन, HCN की एडिशन, एसिटाल फॉर्मेशन, कीटल फॉर्मेशन, ठीक है। देखो आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट। अल्डिहाइड और कीटोन के कुछ टेस्ट होते हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली टेस्ट 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन, पढ़ाया मैंने कल, बोलो जल्दी। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन की रिएक्शन अगर अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ हो गई, आपको पता है कि हाइड्रोजन बनेगा। ये तो पता है आपको कि सर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना, जो भी रिएक्शन होगी ना, जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना आपका, उसका कलर होगा येलो। उसका कलर या तो येलो होगा या तो ऑरेंज होगा। इन दोनों में से कोई भी कलर मेंशन कर दे। ये हो गया आपकी कौन सी टेस्ट। देखो आपको क्वेश्चन आता है व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन, क्वेश्चन सुनो, व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन react with 2,4-DNP we get formation of yellow oblique orange, दोनों में से एक कलर दे दे। मतलब कौन सा कलर की पीपीटी मिलेगी, तो याद रखना या तो ऑरेंज मेंशन हो या तो येलो मेंशन हो। समझ में आया सबको। ये फर्स्ट टेस्ट हो गया आपकी। अब ये टेस्ट का यूज क्या है, तो याद रखना, अगर आपसे आपको पूछे इस टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है या कीटोन, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है क्या, ये ऐसा कुछ पूछा आपसे, तो याद रखना ऊपर से आप ऐड कर दोगे 2,4-DNP। अगर टेस्ट ट्यूब का कलर होगा येलो या फिर ऑरेंज, येलो या फिर ऑरेंज, तो समझ जाना कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। समझ में आया सबको। फर्स्ट टेस्ट 2,4-DNP की टेस्ट समझ में आई सबको। दूसरी बात, मान लो किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एरोमेटिक अल्डिहाइड है। एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब समझते हो ना, ये वाली, ये हमारी एरोमेटिक C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर एरोमेटिक अल्डिहाइड बच्चों। ये आपको अच्छे से पता है। और आपको ये भी पता है सर, दिस इज योर CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एलिफेटिक। बेंजीन रिंग के साथ अगर अल्डिहाइड है तो हम बोलेंगे क्या, एरोमेटिक अल्डिहाइड। और नॉर्मल अल्डिहाइड हो तो हम इसको बोलेंगे एलिफेटिक अल्डिहाइड। अब इन दोनों को हमें पहचानना है। सुनो अच्छे से सुनो, बहुत ज्यादा। इन दोनों को हमको पहचानना है। देखो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्डिहाइड है या नहीं, ये पहचानना है। मतलब मैं अल्डिहाइड लिख देता हूं, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पहचानना है कि इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है। भाई आवाज आ रही है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। यहां तक की बातें समझ में आ रही है कि हमें पहचानना है कि इसके अंदर अल्डिहाइड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपको। इसके ऊपर हम डालेंगे ये वाला कंपाउंड जो हमने कोऑर्डिनेशन में अभी पढ़ के आए, AgNH3। कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, ये आपको अच्छे से पता है। बोलो क्लियर है। ये होता है आपका टोलेंस रिएजेंट, ये होता है आपका टोलेंस रिएजेंट। समझ में आया सबको। टोलेंस रिएजेंट जैसे हमने ऐड किया अल्डिहाइड के अंदर, इस अल्डिहाइड का जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब का कलर आपका हो जाएगा सिल्वर। इसके ऊपर सिल्वर मिरर बन जाएंगे। सुनो अच्छे से, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं अच्छे से। और इसी को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब आपके टेस्ट ट्यूब पूरी तरह से सिल्वर ही बन जाती है। तो सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो आपको पहचानना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्डिहाइड है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। आपको टोलेंस रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपने टोलेंस रिएजेंट ऐड किया अल्डिहाइड के अंदर, द टेस्ट ट्यूब इज बिकम सिल्वर, मतलब सिल्वर मिरर बन जाती। तो सर एक्चुअल में क्या हुआ, तो आइए समझते। देखो हमारे पास मान लो कोई भी अल्डिहाइड है, मैं लिख देता हूं RC डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना भाई। बच्चों बोलो क्लियर है क्या।
ये अल्डिहाइड है। अभी इसके ऊपर मैंने रिएक्शन डाली, कौन सी वाली? सुबह अगर आपने रेडॉक्स के लेक्चर किए तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा ना ये वाला कंसेप्ट, ये वाली जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूं ना, ये वाली रिएक्शन आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो AgNH3 2। बोलो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बोलो जल्दी। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है ना, पढ़ा रखा है मैंने कोऑर्डिनेशन में। यहाँ पे हम बेस यूज करते हैं, मतलब मीडियम अगर मैं आपसे बोलूं तो OH माइनस होता है यहाँ पे, बेसिक मीडियम। अब अच्छे से देखना, सब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये जो अल्डिहाइड है ना, ये अल्डिहाइड ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन होता है आपका, बोलो जल्दी। अल्डिहाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अल्डिहाइड किसका काम करता है इस रिएक्शन में, जल्दी बताओ। तो बोलो अल्डिहाइड क्या करेगा। रिड्यूसिंग का एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप खुद से बताओ। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, मैसेज करके बताओ, आप खुद से बताओ। अल्डिहाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बताओ मुझे ये क्या करेगा, ये दूसरे का क्या करेगा, मैसेज करो। खुद का क्या करेगा, देखो मैं बता रहा हूं सर, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, सॉरी दूसरे का रिडक्शन करेगा, ये दूसरे का करेगा रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। यानी कि खुद का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका, आपको पता है भाई, खुद का ऑक्सीडेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे बन जाएगा एसिड बन जाएगा। बोलो क्लियर है। सबसे पहला प्रोडक्ट आपको समझ में आया एसिड कैसे बना, ये वाली बात क्लियर है। अल्डिहाइड खुद का रिडक्शन करने के बाद, खुद का ऑक्सीडेशन करने के बाद, भाई सुनो अच्छे से, आपको पता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है सर। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा सर, इधर सिल्वर Ag+ में है, तो Ag+ किस में चला जाएगा, Ag में। समझ में आया, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास सिल्वर। समझे या नहीं समझे। अल्डिहाइड ने खुद का ऑक्सीडेशन किया और खुद का एसिड बनाया। अल्डिहाइड ने खुद का तो एसिड बनाया सर जी, और देखो यहाँ पे सिल्वर प्लस में था, मतलब Ag+ किस में आ गया, सिल्वर में, और इसीलिए यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाती है। समझ में आया सबको, सिल्वर मिरर क्यों बनती है, समझ में आया क्या। और अगर ये रिएक्शन हो गई, इसका मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है, वो भी कौन सा वाला अल्डिहाइड, एरोमेटिक हो सकता है या फिर एलिफेटिक, कोई भी हो सकता है। समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ, क्लियरली बताओ, क्लियरली। अब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो ये हमारा अल्डिहाइड था और इसके साथ हमने क्या ऐड किया, AgNH3 2 टाइम्स प्लस, अब यहाँ पे बेसिक मीडियम है। अब बेसिक मीडियम का रोल समझो भैया। बेस का काम क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे KOH चूज किया, आप खुद बताओ बेस का क्या काम क्या होता है, बताओ आप खुद बताओ। बेस का काम क्या होता है सर, किसी के पास से H+ ले लेना। समझ में आया सबको। बेस का काम होता है सर दूसरे के पास से H+ खींच लेना। तो मैंने अभी बताया आपको कि अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, RC+O OH, लेकिन यहाँ पे बेस है, तो ये बेस क्या करेगा बच्चों, सुन लो, ये बेस क्या करेगा, इस H+ को खा लेगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये बन गया O- और ये आ जाएगा K+ इधर। ये बन गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। दूसरी बात, दूसरा हमारे पास सिल्वर बना। तीसरी बात, वाटर बाहर निकल गया। समझ में आया, जल्दी बोलो। यहाँ पे जो H था क्या, ये H और ये OH बाहर निकल गए। समझ में आया सबको, जल्दी बताओ। यहाँ पे ये टोलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ में आया सबको अभी। सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सर खुद का ऑक्सीडेशन, सॉरी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाया। देखो देखो देखो, इसका देखो ऑक्सीडेशन करवाया उसने, इसने इसका ऑक्सीडेशन करवाया और खुद का रिडक्शन करवाया। बोलो क्लियर है। Ag+ में से Ag0 आ गया, मतलब इसका रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। बोलो सबको क्लियर है, बताओ जल्दी। इस रिएक्शन को समझ में आया सबको। सिल्वर मिरर टेस्ट सबको समझ में आई क्या, मैसेज करके बताओ। सबको सिल्वर मिरर टेस्ट क्लियर है क्या। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्लियर होना चाहिए सबको। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। चलो अच्छी बात है। आइए दूसरी टेस्ट पढ़ते, फेलिंग टेस्ट। मान लो आपके पास टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में
या तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है, या फिर एलिफेटिक अल्डिहाइड है। अब देखो आपने अभी पढ़ा कि सर जो टोलेंस रिएजेंट वाली टेस्ट थी ना वो दोनों के लिए थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ एलिफेटिक को चेक करना है सर, इसको चेक करना है मुझे, ये है या नहीं है। देखो यार सुनो, टोलेंस रिएजेंट तो दोनों के लिए बन रहा था, लेकिन फेलिंग टेस्ट सिर्फ किसके लिए होगी जल्दी बताओ। फेलिंग टेस्ट होगी एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए, यहां पे लिख देता हूं। फेलिंग टेस्ट किसके लिए होगी बताओ जल्दी। फेलिंग टेस्ट हम किसके लिए देखते हैं, किसको कंफर्म करने के लिए। दिस इज यूज टू कंफर्म एलिफेटिक अल्डिहाइड। बोलो क्लियर है सबको ये बात, मैसेज करके बता दो। फेलिंग्स टेस्ट एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए, बोलो क्लियर है सबको, मैसेज कर दो। फेलिंग टेस्ट इज ओनली फॉर एलिफेटिक अल्डिहाइड। याद रखना जब आप टेस्ट पढ़ोगे ना तो सबसे पहले आपको टेस्ट पढ़नी है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की, वहां पे येलो ऑरेंज कलर का पीपीटी मिलेगा। सेकंड टेस्ट पढ़नी है आपकी टोलेंस रिएजेंट की। टोलेंस रिएजेंट में क्या होगा तो आपको पता होगा, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है खुद का, और सिल्वर का होता है रिडक्शन, Ag प्लस का रिडक्शन होता है, और आपको टोलेंस रिएजेंट याद रख लेना है, ठीक है ना। Ag उस पे प्लस चार्ज होता है। दूसरी बात, फेलिंग टेस्ट किसके लिए होती है तो एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए। आइए फेलिंग टेस्ट को समझना शुरू करते। सबसे पहली बात, दो टेस्ट ट्यूब होते हैं ऐसे छोटे छोटे, इसमें होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब ए सॉल्यूशन में क्या होता है तो याद रखना, ए में होता है ब्लू कलर का कंपाउंड विच इज कॉपर सल्फेट .5H2। अब पता है आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये होता है कॉपर सल्फेट। सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन ए में हम क्या यूज करते हैं बताओ। फेलिंग सॉल्यूशन ए में, और एक चीज याद रख लेना बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, मैं पढ़ाऊंगा रेडॉक्स में आपको अभी, कॉपर +2 है ना, इसका रिडक्शन होने के बाद कॉपर प्लस में जाता है, याद रख लेना। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा दूं, मैं पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी, तो आपको पता है सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दो, किसके साथ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो याद रखना ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन करता है भाई। तो दूसरे का रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन किस में होता है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में। बोलो क्लियर है सबको, कॉपर का रिडक्शन समझ में आया सबको, कॉपर +2 से कॉपर 1 में, कॉपर +2 से कॉपर +1 में। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है सबको। देखो फेलिंग सॉल्यूशन में आपको दो टेस्ट ट्यूब दी जाती है, एक में होता है आपका कॉपर सल्फेट और दूसरे सॉल्यूशन में होता है बच्चों, याद रखना, दूसरे सॉल्यूशन में आपके पास ये वाली चीज होती है, मैं लिख के दिखाता हूं, C डबल बॉन्ड O -Na+। इसको याद नहीं हुआ तो भी चलेगा, आप बस एक बार देख लेना, CH OH C डबल बॉन्ड O K+। इसको बोलते, देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, समझ में आया सबको, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे बोलो, Na+ और K+। इसको बोले थे आप, इसको क्या बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, सेकंड को हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टारटारेट। मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे अच्छे से, फॉर्मूला छोड़ दो, बस ये पता होनी चाहिए, जब आप कॉपर सल्फेट और देखो यहां पे लिख देता हूं मैं सोडियम पोटेशियम टारटारेट, सोडियम पोटेशियम टारटारेट की रिएक्शन जब करवाते हो ना, किसके साथ करवाते हो बताओ, किसके साथ करवाओगे आप यार, खुद से बता दो। सर अल्डिहाइड के साथ करवाएंगे। कौन सी अल्डिहाइड बोलो, एलिफेटिक अल्डिहाइड। बोलो क्लियर है सबको, एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ करवाऊंगा मैं। देखो एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ, अल्डिहाइड के साथ, तो मुझे बताओ क्या बनेगा रे, एक मिनट, हाँ आप खुद से बताओ क्या बनेगा। हाँ नहीं सॉरी मैं बता देता हूं, आप मत बताओ। देखो एलिफेटिक अल्डिहाइड है, देखो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आपने कर दी कॉपर सल्फेट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सोडियम पोटेशियम टारटारेट, ठीक है ना। देखो फेलिंग सॉल्यूशन कौन कौन सा होता है तो कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टारटारेट का जो मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखना भाई सुनो अच्छे से, अब ये देखो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है,
तो इसका ऑक्सीडेशन, इस सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये बताया था मैंने, ये बताया था Na+ लिखो या K+ लिख दो। बोलो ये वाली बात क्लियर है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैसेज करके बताओ, आपको सबको पता है खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, बोलो मैसेज करके, समझ में आया क्या। और दूसरे का रिडक्शन होता है, तो कॉपर का रिडक्शन किस में होगा, तो आप बोलोगे सर कॉपर प्लस, देखो अभी मैं क्या लिख देता हूं, O2 सॉरी OC, देखो ये वाला कंपाउंड बनता है Cu2O। अब कॉपर प्लस में आ गया, यहाँ पे चेक करके देखो, ऑक्सीजन पे होता है 2- और 2 कॉपर है, तो हर कॉपर पे कौन सा चार्ज आएगा, +1 समझ में आया सबको ये वाली चीज। एक कॉपर पे, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा, तो -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए बताओ मुझे कितने कॉपर चाहिए, मैसेज करो, 2 कॉपर चाहिए। तो कॉपर पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, पहले कितनी थी, +2 थी, देखो कॉपर सल्फेट, अब कितनी हो गई बोलो, +1 हो गई। पहले क्यूप्रिक था, याद रखना, पहले था क्यूप्रिक, मैं बता वैसे पढ़ाऊंगा। और नीचे वाला जो +1 में है ना, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसका कलर होता है रेड कलर। अच्छे से सुनो, मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूं, देखो हमारे पास मान लो कोई भी अल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ कर ली बच्चों, कॉपर सल्फेट के साथ कर ली, और सोडियम पोटेशियम टार्टारेट लिख देता हूं, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, हमें मिलेंगी रेड कलर की पीपीटी, समझ में आया सबको। और ये रेड कलर की पीपीटी किस कंपाउंड की होती है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए सर, ये रेड कलर की कंपाउंड होती है Cu2O, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड की पीपीटी मिलती है, और जो हमारा अल्डिहाइड होगा वो कौन सा होगा, एलिफेटिक होगा। बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ फेलिंग टेस्ट समझ में आई क्या। रेड कलर की पीपीटी मिलेंगी फेलिंग टेस्ट में, टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेंगी, और ये भी बेसिक मीडियम में भी परफॉर्म होती है, समझ में आया। यहाँ पे भी हम बेस यूज करेंगे। बोलो सबको क्लियर है या नहीं, मैसेज कर दो, क्या सबको यहां तक की बातें क्लियर है। देखो मैंने कौन कौन से टेस्ट लिए याद रखना, सबसे पहले टेस्ट मैंने कौन सी ली, 2,4-DNP, टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आखिरी वाले में बोल देता हूं आयोडोफॉर्म टेस्ट, मैं सीधा तरीका बता रहा हूं, आयोडोफॉर्म टेस्ट का सीधा तरीका बता रहा हूं। पहली बात, आयोडोफॉर्म परफॉर्म होने के लिए टेस्ट, आपका जो भी कंपाउंड होगा उसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट चाहिए, ये वाला ग्रुप कंफर्म होना चाहिए, मतलब CH3, ये मतलब ये देखो, इस ग्रुप को ही देख लो आप, ज्यादा कुछ मत सोचो, मैं बता ही देता हूं आपको। देखो ये वाला ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल, ये वाला मिथाइल, और ये वाला ग्रुप होना चाहिए, समझ में आया। मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं हम उसको, या फिर मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। बोलो सबसे पहली बात क्लियर है, आयोडो फॉर्म के लिए मिथाइल का होना बहुत जरूरी है, मैसेज करके बताओ ये बात सबको क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ केसी क्वेश्चन, क्या क्या बताया, क्या है, आप क्या, रुको पढ़ने दो, हाँ क्वेश्चन बताता हूं ना, रुको ना, मतलब क्या, आप माइक ऑन करके बताओ, माइक ऑन करके बताओ क्या दिक्कत क्या है। कशावरती, आयोडो फॉर्म वरती का, अभी पढ़ा रहा हूं ना, अभी तो बाकी है ना। सुनो सबसे पहली बात, हाँ वो बोलते हैं कौन सा, मतलब इनमें से किस, कौन सा आयोडो फॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H, इन तीनों में से बताओ आयोडो फॉर्म टेस्ट कौन परफॉर्म करेगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला, सर ये वाला, ये नहीं करेगा, समझ में। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया। तो आपको ये वाला ग्रुप देखना है, CH3 और उसके आगे कार्बोनिल होना चाहिए कंफर्म। देखो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा सा, जो मुझे बताना है आपको। मान लो मेरे पास ये वाला, देखो ये वाला ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O H, मतलब ये वाला ग्रुप है कंफर्म। तो सर इसकी आयोडो फॉर्म के रिएजेंट बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। रिएजेंट होते हैं आपके I2 और NaOH, और NaOH याद रखना। देखो आपने कभी ये वाला पढ़ा CHCl3, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ,
इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? क्लोरोफॉर्म बोलते, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना। अब मैं यहाँ पे आई लिख देता हूं, ये I3। अभी इसको क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। इसको हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। और देखो याद रखो, कोई जरूरत नहीं, आयोडोफॉर्म तो समझ में आया ना सबको। तो जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब क्या बनेगा? CH आयोडोफॉर्म बनेगा। और मैं बता रहा हूं आयोडोफॉर्म का आपका कलर होता है, अच्छे से सुनना, आयोडोफॉर्म का आपका कलर होता है येलो कलर की पीपीटी। समझ में आया? अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आया सबको? बताओ जल्दी। दिस इज स्पेशली फॉर मिथाइल अल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन। मतलब जिन कीटोन्स में मिथाइल होता है, मिथाइल ग्रुप। देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसके साथ अगर हमने I2 की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो याद रखना दिस इज योर आयोडोफॉर्म। मैकेनिज्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। मैकेनिज्म बहुत आसान है इसका, बट कोई जरूरत नहीं है। हमें आयोडोफॉर्म मिलेगा क्योंकि सर कंडीशन आपने बताई थी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो सर क्या बनेगा बोलो? CH3 की येलो पीपीटी मिलेगी। कौन से कलर की पीपीटी मिलेंगी? येलो। इसका मतलब ये वाला ग्रुप आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में आया सबको? अभी मैसेज करके बताओ मुझे, आयोडोफॉर्म टेस्ट सबको क्लियर है? सब बताओ, सारे बच्चे बताओ, क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट सबको क्लियर है ना? क्लियर मतलब आपको अभी किसी भी ग्रुप का आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब पहचानना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब काम की चीज सुनो, मतलब आपका कुछ भी देने दो एग्जांपल। देखो मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। मैं सारे एग्जांपल बताऊंगा, फिलहाल जितना बता रहा हूं उस पर फोकस करो। एक मिनट रुक जाओ, मैं सारे एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है ना। देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये वाला ग्रुप आपका टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट दिखाएगा? दूसरी टेस्ट कौन सी होती है? फेलिंग्स। उसके बाद कौन सी होती है? आयोडोफॉर्म। बताओ ये वाला ग्रुप टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट दिखाएगा? मैसेज करके बताओ, टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। यस दिखाएगा। फेलिंग्स रिएजेंट किसके लिए? एलिफेटिक के लिए, तो ये वाला नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि ये एरोमेटिक है। समझ में आया? ये आयोडोफॉर्म दिखाएगा क्या? आंसर इज नो। बोलो ये वाला टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट दिखाएगा क्या? मैसेज करो। हाँ सर। अरे दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा सर, ये अल्डेहाइड ने कीटोन है। समझ में आया सबको? बोलो क्लियर है? सबसे पहली बात आपको वही पहचानना होता है, अल्डेहाइड है कीटोन है। सर ये कीटोन है, हाँ। तो ये आपका टोलुन्स रिएजेंट की नहीं दिखाएगा, फेलिंग्स रिएजेंट की भी नहीं दिखाएगा। याद रखना बहुत अच्छे से। अब आयोडोफॉर्म दोनों के लिए होती है, अल्डेहाइड कीटोन के लिए। बोलो यार इसमें ये वाला ग्रुप दिख रहा है सबको, तो ये आयोडोफॉर्म दिखाएगा क्या? यस, येलो कलर की पीपीटी मिलेंगी। बोलो सबको अभी क्लियर हुआ? मैसेज करो सबको अभी सारी चीजें क्लियर है टेस्ट के बारे में। दो एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हो गए क्लियर? अब देखो, अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना वहां से क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। मैं बता रहा हूं कंफर्म आते ही है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, अभी तो रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं अल्डेहाइड कीटोन के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन जहां से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब अल्डोल कंडेंसेशन दो इसमें होता है। सबसे पहले स्टेप में आप याद रखना, पहले में अल्डोल बनता है। पहले स्टेप में क्या बनता है? अल्डोल। और दूसरे स्टेप में कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और दूसरे स्टेप में होता है कंडेंसेशन। मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, थोड़ा होल्ड करो। कंडेंसेशन बोले तो वाटर का रिमूवल। तो देखो अल्डोल बोले तो क्या सर? सर एक तो अल्डिहाइड है और दूसरा अल्कोहल है। मतलब एक कंपाउंड में अगर ऐसे ग्रुप दिख जाए ना, CHO और OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं अल्डोल। बोलो सब समझ में आया सबको? अल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड में हो तो सबसे पहले उसको हम बोलेंगे अल्डोल। और अल्डोल का कंडेंसेशन होना बोले तो सर अल्डोल का कंडेंसेशन बोले तो अल्डोल में से वाटर को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन।
सबसे पहले आपको मीनिंग समझ में आए रिएक्शन के नाम का। एक अल्डोल बनाएंगे सर, और सर उसका कंडेंसेशन करेंगे सर। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। लेकिन अब उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, मैं बताता हूं। कंडीशन क्या है सर अल्डोल की? सर अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए क्या चीजें रिक्वायर है? देखो, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल, एक मिनट ना, हाँ देखो, अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले बात देखो, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है ना बच्चों, याद रखना, ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन को हम 0 नाम देंगे। इसके नेक्स्ट जो कार्बन होता है ना बच्चों, ये वाला, ये होता है आपका अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं ना 3, तो ये होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन। सबको अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझ में आया? देखो अच्छे से समझो। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है ना हमारा, ये देखो, ये 0 वाला फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के आगे वाले जो हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इसको छोड़ के नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे, उसके आगे बीटा। ये आपके हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसके ऊपर वाले 2, ये भी आपके अल्फा हो गए। ये हाइड्रोजन होते हैं आपके बीटा हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है सबको अल्फा और बीटा का मीनिंग? मैसेज कर दो, अल्फा और बीटा का मीनिंग सबको क्लियर है? बोलो जल्दी। बहुत अच्छे। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, सुनो अभी, एकदम अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। पहली कंडीशन अल्डोल कंडेंसेशन के लिए बहुत आसान चीज पढ़ाऊंगा मैं, शॉर्टकट में बता दूंगा सीधा। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड या कीटोन है, उसके पास मस्ट बी कंटेनिंग, मस्ट बी कंटेनिंग, बोलो, उसके पास मस्ट बी कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तभी अल्डोल होगा, अदरवाइज अल्डोल नहीं होगा। बोलो क्लियर है सबको? कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, द कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझना। यहां पे हम बेस यूज करते हैं। देखो 2 हम 2 मोल लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसकी रिएक्शन में कर दूं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ दिख जाए डाइल्यूट NaOH, और सर ये देखो ये दिख रहा है 2 मोल है, ऊपर से मैंने 2 मोल ले रखे, भाई अच्छे से समझो इन चीजों को। तो मैं सीधे प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। मैं सीधा प्रोडक्ट बता रहा हूं। देखो ऐसे हमारे पास 2 है, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इसको देखो इधर लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला, इसको उल्टा नहीं लिख देता हूं। चलो मैं क्या कर देता हूं, हमारे पास ऐसे 2 है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास ये वाला है। देखो मैं किस तरह से लिखता हूं, सेम है ना हमारे पास दोनों भी, C डबल बॉन्ड O H और CH3। बच्चों यहां तक क्लियर है सबको बातें? बोलो हमने 2 मोल लिए, एक और ये दूसरा। बोलो क्लियर है सबको? हाँ या ना बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, क्लियर है? हाँ, तो अब आपको क्या करना है, कंडेंसेशन का मतलब होता है सर, देखो अच्छे से देखो, ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे H, इधर एक H और इधर एक H, तो मैंने यहां से वाटर बाहर निकाल दिया। मान लो यहां से वाटर बाहर निकाल दिया। वाटर बाहर निकालने के बाद क्या बचा, तो इधर CH C डबल बॉन्ड OH बचा सर इधर, और यहाँ पे आ गए सर डबल बॉन्ड। देखो इस कार्बन के साथ आ गया डबल बॉन्ड, उसके आगे क्या आ गया बोलो C, देखो C, उसके बाद EH, और उसके बाद CH3। बोलो सीधा प्रोडक्ट निकालना आ गया आपको। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, देखो कंडेंसेशन के बाद का प्रोडक्ट है पूरा, मतलब पूरी रिएक्शन में अल्डोल कंडेंसेशन के बाद का ये प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं, देखो यहां से नेमिंग दो, अल्फा बीटा, ठीक है ना, इसको अल्फा बीटा बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बोले तो डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कीटोन। बोलो क्लियर है? अल्डिहाइड, सॉरी, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर कीटोन भी मिल सकता है। बोलो सबको प्रोडक्ट निकालना आ गया? जल्दी बताओ मैंने क्या किया। एग्जांपल नंबर 2 से एक और समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। मान लो मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन अल्डिहाइड है, ये वाला, और दूसरा हमारे पास कीटोन है। अब मैं देखो कितने प्रोडक्ट बनाता हूं, ये वाला कीटोन है, ये वाला मान लो कीटोन है। तो भाई याद रखना, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो
इसके अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, समझो अच्छे से, अल्फा हाइड्रोजन हम इसके लेंगे और यहां से ये वाली चीज बाहर निकाल देंगे H2O, सही है ना। और प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी बताओ, प्रोडक्ट बनेगा सर CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड OH। समझ में आया सबको। अब इस बार क्या करूंगा मैं, ये तो एक प्रोडक्ट बना, सुनो अच्छे से, अब मैं देखो कितने प्रोडक्ट बनाता हूं, बहुत अच्छे से सुनो, अब बहुत ज्यादा अच्छे से सुनो। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3, भाई इसका मतलब समझते हो ना, यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे होता है CH3। देखो अभी पहले हमारे पास रिएक्टेंट सेम थे, अभी रिएक्टेंट अलग है बच्चों, एग्री करते हो या नहीं मुझे बताओ। अभी रिएक्टेंट अलग थे, 2 मोल अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे कितने पता है आपको, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनाने, कितने, 3, सॉरी 1 2, मैं बताता हूं ना, 3 और 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आप सर बोलो 4 कैसे, तो देखो मैं किस तरह से बनाता हूं। सबसे पहले हम ना इसमें ही सेल्फ करेंगे, मतलब इसमें ही कंडेंसेशन करेंगे। मान लो मेरे पास, देखो यार एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा हमारे पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए ना, थोड़ी सोचने वाली बात है। तो मान लो मेरे पास एक और है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी तरफ अभी गए नहीं, ये तो हालांकि प्रेजेंट होता है, इसकी तरफ अभी जाएंगे नहीं हम, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। तो आप बोलोगे सर देखो, सर अच्छे से देखो, पहले हम एल्डिहाइड में देख लेते, फिर उसकी तरफ जाएंगे। सर CH और सर CH2, देखो यहां से मैं वाटर निकाल सकता हूं भाई, यहां से मैं वाटर निकाल सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो CHO, मतलब ये वाला ग्रुप CHO, ठीक है ना। उसके बाद ये CH आ जाएगा ये वाला, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद आगे आ जाएगा CH3। सबको ये वाला प्रोडक्ट समझ में आया, सबसे पहले बताओ कैसे आया, ये वाला प्रोडक्ट सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ। जो कि सेल्फ से आया, मतलब हमने उसी के अंदर कंडेंसेशन किया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमने कंडेंसेशन किया। बताओ जल्दी, क्लियर है सब, मैसेज करके बताओ तुम्हें फर्स्ट वाला प्रोडक्ट समझ में आया किस तरह से आया, हाँ या ना बताओ जल्दी। ये तो था एक प्रोडक्ट। अब दूसरा कैसे बनाता हूं देखो मैं, अब दूसरे वाले को देखो, पहले वाले को छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दो एज इट इज। अब दूसरे वाले को देखो, देखो सर इसको, तो सर ऐसे हम 2 लेंगे, ये ऊपर है, नीचे भी ले लेते सर C डबल बॉन्ड O CH3 CH, अब ये वाले 2 ले ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो सर, एक काम करो ना सर, इस तरह से CH H और H, तो आप बोलोगे सर क्या बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। बोलो समझ में आया सबको, ये वाला प्रोडक्ट समझ में आया, दूसरा वाला। अब तीसरा वाला क्या बनेगा, सुनो अच्छे से, मैं बहुत इंटरेस्टिंग केस पढ़ा रहा हूं, इसको बोलते क्रॉस, सारे थोड़ा रुक जाओ, सब बढ़ाऊंगा मैं। कितने प्रोडक्ट बने रे बच्चों जल्दी बताओ। सर या तो इससे बने, सर इसके अल्डोल से एक बना, सर इसके कंडेंसेशन से एक बना, और सर इसके कंडेंसेशन से एक बना, टोटल 2 हो गए। अब हम क्या करते, दोनों को एक ये करेंगे, मतलब दोनों का कंडेंसेशन करवाएंगे। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है सर, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, इसको ऊपर ले लो, C डबल बॉन्ड O CH3 CH H और H, या तो सर इसको ऊपर ले लो, या तो सर किसको ऊपर ले लो, इस वाले को CH H C डबल बॉन्ड O H। मतलब मैंने क्या किया, इस वाले के हाइड्रोजन लिए, दिख रहे सबको, इस वाले के हाइड्रोजन लिए, और दूसरा केस क्या पॉसिबल है, इस वाले के हाइड्रोजन लिए। समझ में आया सबको। और ऑक्सीजन किसके हो गए इस केस में, अल्डिहाइड के। बोलो क्लियर है सबको। या तो यहां से रिमूव होगा वाटर का, अभी इस केस में किसके, देखो यार ये वाला केस देखो, आखिरी वाला इधर वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके लिए हमने, अल्डिहाइड के, तो ऑक्सीजन किसका लेंगे, कीटोन का। समझ में आया सबको, कितने केसेस बने जल्दी बताओ। यहां से वाटर निकाल दो आप, आपके पास क्रॉस के, देखो मैं अभी सिंपल इसमें लिखता हूं, बहुत सिंपल इसमें लिखता हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH